तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ गए हैं। तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी का नाम है NHAI डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल रिक्रूटमेंट। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है और सिविल इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें गवर्नमेंट ने 60 वैकेंसीज निकाली है जो की सिविल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। और सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। सिलेक्शन जो है डायरेक्ट गेट के स्कोर्स के बेसिस पे किया जाएगा। इस जॉब के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्विक ओवरव्यू की। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। और पोस्ट का नाम है डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल। टोटल वैकेंसीज निकाली गई है 60, जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और एप्लीकेशन मोड आपका रहने वाला है कंप्लीटली ऑनलाइन। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 15 मई 2026 इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट रखी गई है। फिर 15 जून 2026 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है। और 15 जून 2026 जो है वो एज और जनरल एलिजिबिलिटी की कट ऑफ भी रखी गई है। और 31 अगस्त 2026 इसके जो रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके फाइनल सर्टिफिकेट की डेडलाइन रखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स की और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी 60 रहने वाली है। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से दिया गया है। और वैकेंसी काउंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, जैसे कि डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 26 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और एसटी के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। तो अब बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज की। तो पे लेवल 10th लगेगा 7th CPC के हिसाब से। तो आपकी मिनिमम जो बेसिक पे रहने वाली है वो आपकी 56,100 रुपीज पर मंथ की सैलरी रहेगी। और मैक्सिमम बेसिक पे आपकी रहेगी 1,77,500 रुपीज। सेंट्रल डियरनेस अलाउंस और बाकी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए एक एक्सीलेंट सैलरी पैकेज है ये। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। साथ ही आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स की। तो ओल्डर गेट स्कोर्स जैसे कि 2025 या 2024 का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ गेट 2026 का स्कोर ही वैलिड माना जाएगा और बिना गेट 2026 के स्कोर के आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप गेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले। तो अब बात करते हैं रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स की। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं डेडलाइन की। तो जब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको 31 अगस्त 2026 तक का टाइम दिया जाएगा अपने डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने का। अगर आप अपनी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री इस डेट तक अपलोड नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। मैंडेटरी है कि आपको 31 तारीख तक अपनी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री अपलोड करनी ही है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो मैक्सिमम एज इस एग्जाम के लिए रखी गई है 30 इयर्स, और जो कि काउंट होगी 15 जून 2026 के हिसाब से। और मल्टीपल रिलैक्सेशन जो है वो कंबाइन नहीं होगी, हाईएस्ट एप्लीकेबल रिलैक्सेशन ही मिल पाएगी। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 साल की, फिजिकली डिसेबल्ड में जनरल की 10 साल की, फिजिकली डिसेबल्ड ओबीसी की 13 साल की, फिजिकली डिसेबल्ड SC/ST की 15 साल की और एक्स सर्विसमैन की 5 साल की रिलैक्सेशन रखी गई है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इस पोस्ट के लिए कोई भी रिटन एग्जाम NHAI नहीं कंडक्ट कर रहा है। तो प्राइमरी सिलेक्शन का बेसिस आपका गेट का स्कोर रहने वाला है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद एक इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका सबसे अट्रैक्टिव फीचर है, बिकॉज NHAI खुद कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। सिलेक्शन जो है प्योरली गेट के स्कोर के बेसिस पे होता है। हाँ, अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो वो इंटरव्यू या इंटरेक्शन राउंड रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टाई ब्रेकर रूल और सर्विस बॉन्ड की। तो टाई ब्रेकिंग रूल कुछ इस तरीके से है, अगर 2 कैंडिडेट्स का गेट मेरिट सेम होता है तो सबसे पहले एज प्रेफरेंस देखी जाती है। जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हुई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मेरिट डिसाइड होता है। तो अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत कीजिएगा।
तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करते टाइम 5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड साइन करना होता है और मिनिमम जो सर्विस पीरियड रहता है वो होता है आपका 3 साल। अगर 3 साल से पहले रिजाइन करेंगे या मिसकंडक्ट हुआ तो 5 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की, जो कि है आपकी ऑल इंडिया। जी हाँ, ये ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी पोस्ट है, इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो बात करें पैन इंडिया पोस्टिंग की, तो NHAI के प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इस जॉब के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, तो सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली रेडी हो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो पोस्टिंग के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अलाउंसेस और पर्क्स मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी एप्लीकेशन फीस मेंशन नहीं की गई है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वो भी स्कैन्ड, 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, गेट का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। फाइल साइज की लिमिट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अबाउट अस में रिक्रूटमेंट और वैकेंसी सेक्शन में सिलेक्ट करना है। वहां पे आपको करंट ओपनिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें आप डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल का रोल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। तो फॉर्म सबमिशन के कुछ रूल्स और एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो फॉर्म सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा। और ईमेल एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट ईमेल पे भी आपके आ जाएगा, तो उसको सेव कर लीजिएगा और फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो मल्टीपल एप्लीकेशन भरी है तो आपका सिर्फ लास्ट एप्लीकेशन ही कंसिडर होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद विड्रॉल अलाउड नहीं करेंगे और इस फॉर्म में कोई भी गलती मत कीजिएगा, बिकॉज कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। फॉर्म को जो है बहुत ही ध्यान से भरिएगा और एक बार सबमिट करने से पहले उसको रीचेक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स की। तो अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो वहां से आपको NOC चाहिए होगी या फिर एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो कि फ्यूचर वेरिफिकेशन में आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपने एम्प्लॉयर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स की बात करें तो आप गलत इन्फॉर्मेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर कैनवसिंग यानी चापलूसी से दूर रहिएगा, बिकॉज इसकी वजह से डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। NHAI के रिक्रूटमेंट्स, अपडेट्स और बाकी सारी डिटेल्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएंगे, तो किसी और सोर्स पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ फाइनल एडवाइस की, जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियर हैं और गेट का स्कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी और प्रेस्टीज दोनों मिलता है। प्लस NHAI एक प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर स्ट्रॉन्ग सैलरी पे आते हैं तो आपको 56,000 से लेके 1,77,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, प्लस सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आते हैं सेपरेट एग्जाम नहीं है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि गेट का स्कोर ही काफी रहेगा आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए। फिर करियर ग्रोथ की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोफाइल में ये एक एक्सीलेंट करियर प्रोग्रेशन लाएगा, वो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी के साथ काम करने का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।